और अहम खबर पठानकोट हमले से जुड़ी हुई आ रही है। इसमें गृह मंत्रालय ने बीएसएफ और पंजाब पुलिस दोनों से पठानकोट हमले में हुई चूक के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। खबरों के मुताबिक बीएसएफ को इस बात की जानकारी देनी होगी कि आखिर कैसे आतंकियों ने घुसपैठ की। गौरतलब है कि जुलाई 2015 में गुरदासपुर हमले के बाद बीएसएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई थी। इसी बीच बीएसएफ डीके पाठक को गुरदासपुर भेजा गया है। उन्हें 6 महीने में बामियाल पोस्ट से दूसरी बार आतंकियों की घुसपैठ पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय को पुलिस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब एसपी ने फोन पर बताया था कि उनकी कार आतंकवादियों ने चुरा ली है, तो पुलिस ने एक्शन तुरंत क्यों नहीं लिया। साथ ही खुफिया एजेंसीज को सीमा पार से नशीली दवाओं के तस्करों के तार भी आतंकियों से जुड़े होने की बात पता चली है। एनआईए ये जांच भी करेगी कि पठानकोट हमले में शामिल हथियार कहीं एयरफोर्स स्टेशन के अंदर पहले से तो नहीं छिपाए गए थे। और इस खबर पर और विस्तार से हम बात करते हैं। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, कितने दिनों का ये जो टाइम है वो दिया गया है जो ये रिपोर्ट मांगी गई है उसके लिए? देखिए, जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है दोनों से। पंजाब सरकार से भी रिपोर्ट दी है गृह मंत्रालय ने, और साथ ही इसमें बीएसएफ जो कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से लगी हुई, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास है। लिहाजा पिछले 6 महीनों के भीतर 2 बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। दीनानगर का जो अटैक हुआ था वो भी गुरदासपुर सेक्टर से ही हुआ था, और उसके बाद ये भी गुरदासपुर सेक्टर से घुसपैठ हुई जिससे आतंकी पठानकोट पहुंचे हैं। इस मामले पर लेके गृह मंत्रालय ने काफी गंभीरता से लेते हुए इस पर रिपोर्ट मांगी है बीएसएफ डीजी से, और इसी कड़ी में बीएसएफ डीजी वो इस समय पंजाब दौरे पर है और उन्होंने भी वहां जाके बैठकें ली है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर रिपोर्ट ली जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ली थी 2 दिन पहले, उसमें भी इस बात पर चिंता जताई गई थी कि आखिर इतने भारी साजो सामान और हथियारों के साथ आखिर किस तरीके से आतंकी अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल प्रणय, और साथ ही साथ सीमा पार से कुछ नशीली दवाओं के तस्करों के तार भी आतंकियों से जुड़ी होने की बात सामने आ रही है। जी हाँ, नार्कोटिक्स जो है कंट्रोल वो बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है लगातार पंजाब के इलाके में खास तौर पर, और जो ड्रग्स माफिया है वो बहुत सक्रिय है वहां पर, और इसमें स्टेट पुलिस के इन्वॉल्वमेंट को लेके भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। लिहाजा इस पूरे मामले में राज्य सरकार से भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है कि आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कदम उठाए गए हैं अभी तक इस मामले में। इस पे केंद्र सरकार को सूचित किया जाए, और इसी संदर्भ में रिपोर्ट मांगी गई है। और जिस तरीके से पठानकोट में हमला हुआ है, इसके बाद ये सवाल और भी गहरा जाते हैं हिमानी कि आखिर ये इतनी सेंसिंग और तमाम गैजेटरी लगाने के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मजबूत करने के बावजूद यदि आतंकवादी और ड्रग्स और मजदूरी का कारोबार लगातार सीमा पर जारी है, तो निश्चित रूप से ये पूरी व्यवस्था के ऊपर गंभीर सवाल उठाता है। बिल्कुल प्रणय, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इधर ऑपरेशन पठानकोट खत्म होने के बाद जांच में जुटी एनआईए को पंजाब सीमा के बामियाल इलाके में पाकिस्तानी ब्रांड एपकॉट कंपनी के जूते के निशान मिले हैं। इससे पहले भी पठानकोट हमला करने वाले 6 आतंकियों में से एक आतंकी ने पाकिस्तान में बनने वाले एपकॉट ब्रांड के जूते पहने थे। एजेंसी सूत्रों के मुताबिक एक आतंकी ने पाकिस्तान में बनने वाला एपकॉट कंपनी का जो ये ब्रांड है एपकॉट, उसके जूते पहने थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एपकॉट ब्रांड के जूते जो हैं वो काफी मशहूर हैं और सीमा से सटे इलाकों में आसानी से खरीदे जाते हैं। पहले एपकॉट कंपनी को ईस्ट पाकिस्तान क्रोम टेनरी नाम से जाना जाता था। और इस खबर को और विस्तार से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अमित चौधरी जो लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अमित, ये जो निशान है वो बताते हैं कि एक बार फिर से किस तरह से सीमा पार से ये जो साजिश है वो रची गई। यह बिल्कुल, क्योंकि आतंकवादियों के जो पैरों में जूते पड़े हुए मिले हैं वो एपकॉट कंपनी के हैं। और जब एनआईए की टीम कल उस इलाके में गई, बमियाल का जो इलाका जो कठुआ और पठानकोट के बीच में है, ये पंजाब में इलाका पड़ता है सारा, और ये जो पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका है उसके साथ सटा हुआ है। तो वहां पर एक उच्च दरिया है, उसके पास एक गांव की सरहद में जो है गांव के खेतों में जो है ये फुटप्रिंट्स मिले हैं। और ये बिल्कुल जो है एनआईए को अब ये लगभग कन्विंस हो गए हैं कि ये पाकिस्तान से आए हैं, और बाकायदा जो है उनकी वहाँ पे इन सभी फुटप्रिंट्स की फोटोग्राफ खींची गई, पूरे जो टेक्निकल डिटेल्स दी गई, इनकी जो जीपीएस लोकेशंस हैं
वो सारी जो है नोट की गई। तो इस तरीके से सारे कोऑर्डिनेट्स जो है वो नोट किए गए हैं और ये सब जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट इस चीज को बनाया गया है कि ये जो जूतों के प्रिंट्स हैं ये इस इलाके के अंदर मिले हैं। खास बात ये है कि जिस किसान के यहाँ पर जसपाल सिंह नाम का किसान है बमियाल इलाके का, जिसके खेतों में ये निशान मिले हैं, उसका ये कहना है कि जिस दिन उसे ये निशान मिले उसी दिन जो है वो टैक्सी ड्राइवर जो एक सबसे पहले जिस टैक्सी ड्राइवर को मारा था आतंकवादियों ने, एकाग्र सिंह, उसके वो अंतिम संस्कार में जा रहा था। उसके बाद उसको ये इल्म हो चुका था कि ये हो ना हो कोई उन्हीं टेररिस्ट के जूतों के निशान हैं जो लोग पाकिस्तान से क्रॉस कर इस इलाके में आए हैं। और उसके बाद वो बकायदा उस इलाके के पुलिस स्टेशन में भी गया और वहां उसने बताया अपनी तरफ से कि इस तरीके से यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं वो लगता है क्रॉस हुए हैं और जो मुकाबला चल रहा है पठानकोट में वो टेररिस्ट यहाँ से गए हो सकते हैं। बिल्कुल, तो निशान अभी बाकी हैं और इन निशानों को झुटलाया नहीं जा सकता है। अमित, ये एक प्रूफ जो यहाँ पर ये निशान दिखाई दे रहे हैं, हम लगातार यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो इन्हें झुटलाया नहीं जा सकता है। शुक्रिया अमित चौधरी का हम करेंगे इस पूरी जानकारी के लिए। ऑपरेशन पठानकोट तो खत्म हो गया, लेकिन अब इस हमले की साजिश से जुड़े सुराग और सबूत मिलने लगे हैं। IBN 7 के पास 6 में से 4 आतंकियों की तस्वीरें हैं और इनके पास से मिले जो भारी हथियार हैं उनके जखीरे का ब्यौरा भी। इनमें से कई चीजें इनके पाकिस्तानी होने का सबूत देती है। इस बीच NIA की एक टीम ने इस पूरे मामले में गुरदासपुर के SP, उनके दोस्त रसोइये से भी पूछताछ की है जिन्हें आतंकियों ने अगवा किया था। आखिर क्यों हो रही है SP से पूछताछ और क्या सबूत हैं आतंकियों के पाकिस्तानी होने के, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पठानकोट में वायुसेना स्टेशन अहाते में जमीन पर पड़ी ये 4 लाशें सरहद पार से आए उन आतंकियों की हैं जो नापाक इरादे से यहां तक पहुंचे थे। मंगलवार को इनके खात्मे के बाद ऑपरेशन खत्म हो चुका है। हालांकि वायुसेना के अहाते में तलाशी अभियान आज भी जारी रहेगा। अब तक इन आतंकियों से जो कुछ मिला है वो इनके पाकिस्तानी होने की पुष्टि करता है। देश के इन दुश्मनों के पास से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, दवाइयां और वायरलेस सेट मिले हैं। भारी मात्रा में असलहों की बरामदगी से इनके इरादे और इनकी तैयारियों का खुलासा होता है। इनसे जो कुछ मिला है उससे ये साबित होता है कि ये वही हैं जिन्होंने गुरदासपुर के SP सलविंदर सिंह और उनके साथियों का गाड़ी सहित अपहरण कर लिया था। मेज पर नजर आने वाला 500 का ये नोट वही नोट बताया जा रहा है जो आतंकियों ने SP सलविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा से लिया था। इसके अलावा इनमें से एक आतंकी के पास से कागज का टुकड़ा मिला जिस पर उर्दू में जैश-ए-मोहम्मद लिखा है। इसके अलावा आतंकियों के पांव में मौजूद एपकोट कंपनी के मेड इन पाकिस्तान जूते उनकी पहचान उजागर कर रहे हैं। हम इधर शाम को मत्था टेकने गए और जब मत्था टेकते वापस आए, हमें कोनिया मोड़ के पास हमें गाड़ी रुकी और गाड़ी रोकने में 4-5 आदमी जो एकदम ही मेरी गाड़ी पे आ गए, फटाफट बोलते पीछे हटो पीछे हटो, और जोर से उन्होंने हाथ लाइट के ऊपर लगाया और मैंने बंद कर दिया लाइट, हमारे धकेल के पीछे कर दिया। कोनिया मोड़ था, उधर कोनिया मोड़ था जहां उन्होंने मेरे को हाईजैक किया, हाईजैक उसके बाद नीचे कर दिया। मुझे नहीं पता चला क्या हुआ कैसे हुआ, जो भी हुआ। ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है लेकिन कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। जांच एजेंसियों की नजर अब SP सलविंदर सिंह पर है जिन्हें आतंकियों ने अपहरण तो किया लेकिन जिस्म पर कोई गंभीर चोट तक नहीं दिया। NIA ने मंगलवार की रात SP सलविंदर सिंह, दोस्त राजेश वर्मा और रसोइये मदन गोपाल से पूछताछ की। असल में मंगलवार की सुबह सलविंदर सिंह ने अपने अपहरण को लेकर 16 मीडिया कर्मियों से बात की। यहाँ दिए गए कई बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते। इसके बाद SP NIA के शक के दायरे में आ गए। दबी जुबान से कहा जा रहा है कि सलविंदर हनी ट्रैप में फंसकर आतंकियों के मददगार बने। NIA अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या SP सलविंदर सिंह ने आतंकियों को एयरबेस में पहुंचने में मदद की। SP इतनी रात को पंचपीर क्यों गए? जब एक ड्राइवर को आतंकी मार चुके थे तो SP पर मेहरबानी क्यों की? SP ने अपने साथ हथियार और वायरलेस सेट क्यों नहीं रखे थे? अगर उनकी गाड़ी सरकारी नहीं थी तो उस पर नीली बत्ती क्यों लगी थी? क्या SP सलविंदर के नशे के तस्करों से संबंध थे? हालांकि अब तक सलविंदर सिंह इन तमाम आरोपों को नकारते रहे हैं। मेरे बताने से बहुत बड़ा हादसा जो टल गया है, हो सकता है ये पब्लिक का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आप पे काफी सवालिया निशान हो रहे हैं कि बात करते हैं कि स्मगलर्स के कुछ लिंक्स हैं टेररिस्ट के साथ अक्रॉस द बॉर्डर, और क्योंकि आपका उसमें कोई प्रूफ कर दे, कोई ऐसी कोई बात है मुझे प्रूफ कर दे कि है ऐसे है, तो मैं कि जान देने के लिए भी तैयार हूँ।
ऑपरेशन पठानकोट खत्म होने के बाद अब जांच एजेंसियां तमाम बिखरी कड़ियों को जोड़ने में लगी है। सरहद पार से आए दुश्मनों को तो ठिकाने लगा दिया गया, अब गद्दारों को कानून के फंदे तक पहुंचाने का वक्त आया है। पवन शर्मा के साथ अमित चौधरी, पठानकोट, IBN 7।